नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है और ये पजल लास्ट ईयर एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा गया था। और दोस्तों, ये पजल हमें सूची चंद्रा ने भेजा है। सो थैंक यू सूची हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पजल हिंदी में आपने देख लिया होगा, तो अब इंग्लिश में आपके सामने में है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। दोस्तों, एक बार पजल को अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा ताकि एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी रहे। तो चलिए देखते हैं अब पजल में क्या बोला गया था। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि टोटल 15% हैं और वो 15% डिफरेंट बिल्डिंग में रहते हैं, तीन डिफरेंट बिल्डिंग में, बिल्डिंग एक्स, बिल्डिंग वाई और बिल्डिंग जेड। और ये बिल्डिंग किस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि बिल्डिंग वाई के वेस्ट में बिल्डिंग एक्स होगा और बिल्डिंग जेड के वेस्ट में बिल्डिंग वाई होगा। तो इस तरीके से बिल्डिंग वाई के वेस्ट में एक्स और जेड के वेस्ट में वाई, इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग्स अरेंज किए गए हैं। और फ्लोर के बारे में बोला गया है कि सबसे नीचे का फ्लोर फ्लोर 1 होगा, उसके ऊपर फ्लोर 2 होगा और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर में कौन सा फ्लोर है वो हमें नहीं बतलाया गया है। क्लियर है ये चीज़। अब सबसे नीचे में फ्लोर 1 के बारे में एक उदाहरण दी गई है कि अगर फ्लोर 1 की बात हो रही है, अगर एक्स के फ्लोर 1 की बात करेंगे तो वाई के फ्लोर 1 के ठीक वेस्ट में होगा और जेड के फ्लोर 1 के ठीक वेस्ट में वाई का फ्लोर 1 होगा। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर फ्लोर 1 की बात होगी तो तीनों बिल्डिंग के फ्लोर एक साथ होंगे, फ्लोर 2 की बात होगी तो तीनों बिल्डिंग के फ्लोर एक साथ में होंगे। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना कि टोटल 15% है हमारे पास में, लेकिन तीन डिफरेंट बिल्डिंग भी है। और ये भी बात बोली गई है कि कोई भी फ्लोर हमारा वैकेंट नहीं है, सभी फ्लोर पे कोई ना कोई पर्सन तो रहेगा ही। क्लियर है। तो तीनों बिल्डिंग मिलाकर हमें टोटल 15% को अरेंज करने हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नोट को समझते हैं हम। तो नोट में बोला गया है ए इज वेस्ट टू बी डज नॉट मीन ए इज इमीडिएट वेस्ट टू बी बट इट मीन्स बोथ आर इन सेम फ्लोर। देखो क्या बोला गया है, ए इज वेस्ट टू बी, ए इज वेस्ट टू बी, ऐसा अगर कंडीशन लिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी के इमीडिएट वेस्ट में ए आ जाए। हो सकता है कि ये दोनों लगातार में भी हो या फिर इन दोनों के बीच में कोई एक पर्सन भी आ सकता है। क्लियर है ये चीज़। मतलब ए बी के वेस्ट में है ऐसी कंडीशन रहे तो इसका इमीडिएट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बीच में हो सकता है कि कोई पर्सन आ भी जाए, लेकिन इसका ये मतलब होगा कि ये दोनों ही पर्सन सेम फ्लोर में होंगे। क्लियर है ये चीज़। अगर बी के वेस्ट में ए है ऐसा लिखा जाए तो ये दोनों सेम फ्लोर में होंगे। अब आगे एक और बात बोली गई है कि अगर एबव और बिलो की बात की जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दोनों सेम बिल्डिंग में होंगे। देखो मतलब कहने का ये है कि बिल्डिंग एक्स, बिल्डिंग वाई और बिल्डिंग जेड है। क्लियर है ये चीज़। अब अगर ऐसा कंडीशन लिख कर आए कि बिल्डिंग की बी के ऊपर में ए है, ठीक है, अगर बी के ऊपर में ए है ऐसा कंडीशन लिख कर आए, तो अगर बी बिल्डिंग जेड में है तो ए यहाँ पर बी के ऊपर में होगा, लेकिन ए एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। मतलब इन तीनों बिल्डिंग में किसी भी प्लेस पर हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि बी अगर जेड में है तो ए भी जेड में भी होगा, में ही होगा, ऐसा क्लियर नहीं है। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कंडीशंस हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले कंडीशन में कि n लिव्स टू दी वेस्ट ऑफ l ऑन थर्ड फ्लोर। तो n l के वेस्ट में रहता है, l के वेस्ट में n रहता है। क्लियर है। अब ये थर्ड फ्लोर पे रहता है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने समझा था नोट में कि l के वेस्ट में n, अगर ऐसी कंडीशन रहे तो हो सकता है कि इसके बीच में कोई एक पर्सन भी आ जाए, लगातार में भी हो सकते हैं, बीच में एक पर्सन भी आ सकता है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि ये दोनों सेम फ्लोर पे होंगे। मतलब एन अगर थर्ड फ्लोर पे है तो एल भी हमारा थर्ड फ्लोर पे ही आएगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एम इज इमीडिएट वेस्ट टू आई, एम आई के इमीडिएट वेस्ट में होगा। तो इमीडिएट के लिए हम लोग ये वाली साइन यूज करते हैं, पता होगा आपको। तो आई के इमीडिएट वेस्ट में कौन है, एम है। तो देखो यहाँ पर इमीडिएट क्लियर कर दिया गया है, मतलब आई अगर बिल्डिंग जेड में होता है तो एम बिल्डिंग वाई में होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर वेस्ट की बात है तो वेस्ट से हमें नोट में बता दिया गया था कि ये दोनों सेम फ्लोर पे होंगे। ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। के इज इमीडिएट ईस्ट टू ई, के ई के इमीडिएट ईस्ट में है, ई के इमीडिएट ईस्ट में के होगा। अब यहाँ पर ईस्ट या वेस्ट हो तो सेम फ्लोर पर ही आएंगे दोनों ही।
ये चीज़ हमें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है A lives on the top floor of the building such that none of the person lives above A in any of the building। अब देखो बोला गया है कि A हमारा सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहने वाला है, लेकिन A के ऊपर में किसी भी बिल्डिंग में कोई भी पर्सन नहीं रहेगा। मतलब सभी बिल्डिंगों में सबसे ऊपर A ही आएगा, इसके ऊपर कोई नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन J एंड H इज सेम एज बिटवीन H एंड I लिव्स बिलो J। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि J और H के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही H और I के बीच में होने हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर H कॉमन है, तो यहाँ पर हमें सीधा समझ में आ रहा है कि J और I के एग्जैक्ट बिटवीन में H को आना है, और उसमें भी I J के नीचे में कहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से नोट करते हैं कि J और I के एग्जैक्ट बिटवीन में हमें H को लेना है और J के नीचे में I आएगा। इस तरीके से कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि द वन हु इज ईदर इमीडिएट एबव और इमीडिएट बिलो N इज इमीडिएट लेफ्ट टू B। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि N के इमीडिएट या तो एबव और बिलो, तो यहाँ पर एबव और बिलो मैंने लिख दिया है, तो समझ जाएंगे ये जो पर्सन है ये या तो N के ऊपर हो या तो N के नीचे हो, मतलब या तो ऊपर वाला पर्सन या तो नीचे वाला पर्सन B के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पर इमीडिएट की साइन कर देते हैं। चलिए हो गया, समझ गए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन लिव बिटवीन B एंड M। B और M के बीच में 2 पर्सन रहने वाले हैं। B और M के बीच में 2 पर्सन रहेंगे। M लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज B, और ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेम बिल्डिंग। क्लियर है इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। B डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज J। B और J सेम बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, ये दोनों सेम बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, मतलब डिफरेंट बिल्डिंग में रहेंगे। डिफरेंट बिल्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है बिल्डिंग Z हैज़ मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन बिल्डिंग Y बट लेस देन बिल्डिंग X। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि बिल्डिंग Z में बिल्डिंग Y से ज़्यादा फ्लोर होंगे लेकिन बिल्डिंग X से कम फ्लोर होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से नोट करते हैं कि बिल्डिंग X से कम होगा बिल्डिंग Z में, और बिल्डिंग Z से कम होगा बिल्डिंग Y में। देखो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि तीनों ही बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर के फ्लोर रहने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़। अब तीनों ही बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर के फ्लोर रहेंगे, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा फ्लोर होंगे वो बिल्डिंग X में होंगे, उससे कम बिल्डिंग Z में होगा, और सबसे कम बिल्डिंग Y में होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन करते हैं कि सबसे ज़्यादा बिल्डिंग X में रहने वाला है फ्लोर, तो बिल्डिंग X को हम यहाँ पर 1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग Z में होगा, तो यहाँ पर बिल्डिंग Z को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, और सबसे कम फ्लोर बिल्डिंग Y में होने वाले हैं, तो बिल्डिंग Y को हम लोग 3 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम समझ जाएंगे ईजीली। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर तीनों बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर के फ्लोर आएंगे, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब कौन सी बिल्डिंग में कितने फ्लोर, किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर, यह भी हमें पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है H इज़ नॉट इन द सेम बिल्डिंग एज L। H और L डिफरेंट बिल्डिंग में होंगे, सेम बिल्डिंग में नहीं है, मतलब डिफरेंट बिल्डिंग में है। क्लियर है। चलिए डिफरेंट बिल्डिंग, इसको नोट डाउन किया हमने। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है 2 पर्सन लिव बिटवीन D एंड C। D और C के बीच में 2 पर्सन रहने वाले हैं। आगे बोला गया है D लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज C। D और C सेम बिल्डिंग में रहेंगे, यहाँ पर सेम बिल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है F लिव्स टू द वेस्ट ऑफ G। F G के वेस्ट में रहेगा, तो G के वेस्ट में F। अब देखो वेस्ट में है, मतलब ये दोनों सेम फ्लोर पे होंगे। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है D लिव्स एबव O बट इन द सेम बिल्डिंग। D O के ऊपर में कहीं रहता है, इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, यहाँ पर करते हैं D O के ऊपर में कहीं पर रहता है, लेकिन सेम बिल्डिंग में भी रहता है, ये भी चीज़ बोल दी गई है। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं कि ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहेंगे। अब लास्ट कंडीशन में बोला गया है D डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। D इवन नंबर के फ्लोर पर नहीं रहता है, मतलब ऑड नंबर पे रहता होगा, तो ये हमारा ऑड नंबर के फ्लोर पे रहेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ भी D लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ भी कर देते हैं कि D हमारा
ऑड नंबर के फ्लोर पे रहेगा। चलिए, सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है, तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर ये पता नहीं है कि किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर रहने वाले हैं। क्वेश्चन मैं हटा लेता हूँ आपके सामने से, पूरा पेज हमारे सामने में आ जाएगा। चलिए, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि n हमारा l के वेस्ट में आएगा। ठीक है, फ्लोर को अभी हम रहने देते हैं, बस ये लेकर चलते हैं l के वेस्ट में n को आना है। तो n अगर इस बिल्डिंग में होता है तो l हमारा इस बिल्डिंग में होगा या फिर इस बिल्डिंग में होगा। ठीक है, n अगर इस बिल्डिंग में लेते हैं तो l हमारा इस बिल्डिंग में होगा। अगर n को फिर यहाँ पर लोगे तो l के लिए प्लेस नहीं बचती है। मतलब कन्फर्म है कि n या तो इस बिल्डिंग में आ सकता है या तो इस बिल्डिंग में आ सकता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि n के इमीडिएट ऊपर या नीचे में जो पर्सन होगा वो b के इमीडिएट लेफ्ट में जाएगा। तो अगर n को यहाँ पर लेते हैं तो फिर b इसके ईस्ट वाले इस बिल्डिंग में आ जाएगा, b के लिए ये प्लेस बनती है। अगर n को यहाँ पर लेते हैं तो b के लिए ये प्लेस बनती है, इस बिल्डिंग में आएगा। क्लियर है ये चीज़। मतलब b इन्हीं दोनों बिल्डिंग में से कहीं पर आएगा, इस बिल्डिंग में तो आएगा ही नहीं। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि b और m सेम बिल्डिंग में होंगे। तो अगर b इस बिल्डिंग में होता है तो m भी इसी बिल्डिंग में होगा। अगर b इस बिल्डिंग में होता है तो m भी इसी बिल्डिंग में होगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि m हमारा i के वेस्ट में होगा। तो अगर m को हम इस बिल्डिंग में लेते हैं तो i के वेस्ट में m है, मतलब i हमारा इस बिल्डिंग में आएगा। अगर m को इस बिल्डिंग में हम लेते हैं तो फिर i के वेस्ट में m है, तो i के लिए इधर कोई बिल्डिंग बचती ही नहीं है, i इधर नहीं आ पाएगा। अगर m को हम यहाँ पर लेंगे तो i के लिए कोई प्लेस नहीं बचती है, मतलब m हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। अगर m को हम यहाँ लेते हैं तो i हमारा यहाँ पर आ सकता है। मतलब कन्फर्म है कि m हमारा इसी बिल्डिंग में आएगा। अगर m इस बिल्डिंग में आता है तो b भी हमारा इसी बिल्डिंग में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अगर b इस बिल्डिंग में आ गया तो n इस बिल्डिंग में नहीं आएगा, n फिर इसी बिल्डिंग में आएगा। क्लियर है ये चीज़। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसमें और क्या बोला गया है कि b और m के बीच में 2 पर्सन रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 पर्सन हो गए, मतलब 4 फ्लोर हो गए, क्योंकि कोई फ्लोर तो वैकेंट नहीं है। ये चीज़ तो हमें क्लियर है। मतलब 4 फ्लोर हो गए यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वाई में अगर बी और एम दोनों आ रहे हैं तो वाई में कम से कम 4 फ्लोर तो होंगे ही। क्लियर है ये चीज़। तो अगर वाई में हम लोग 4 फ्लोर लेते हैं तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि वाई में सबसे कम फ्लोर होने वाला है और वाई से ज़्यादा हमारा जेड में होगा और सबसे ज़्यादा एक्स में होगा। तो वाई में अगर 4 लेते हैं तो इससे एक ज़्यादा जेड में लेकर देखते हैं। अगर जेड में 5 लेते हैं तो 5 4 9 हो रहा है, हमें टोटल 15 चाहिए। तो 15 करने के लिए x में 6 फ्लोर लेने होंगे। समझ में आ गया कि y में 4 लिए, इससे ज़्यादा z में 5 लिए और x में हमारा सबसे ज़्यादा 6 हुआ और इन तीनों का टोटल हमारा 15 भी आ रहा है और टोटल हमें 15 ही करने भी हैं। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। अब एक बढ़ाकर भी देख लेते हैं। अगर y में हम 5 कर देते हैं तो इससे एक ज़्यादा 6 z में करेंगे तो 6 5 11 होता है और 15 करने के लिए फिर हमें x में 4 करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x में तो कम फ्लोर हो गया इन दोनों से, लेकिन x में तो हमें सबसे ज़्यादा रखने थे, मतलब ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं करी। अगर 4 से हम y में एक भी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि y में 4 फ्लोर आने वाले हैं, z में 5 और x में 6 फ्लोर आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके की अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर 6 5 4 3 2 और 1 ये फ्लोर हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब देखो x में हमें 6 फ्लोर रखने हैं तो x में तो टोटल 6 फ्लोर आ गए। ठीक है, लेकिन y में हमें 4 ही फ्लोर चाहिए। तो y में फिर ये वाली फ्लोर तो नहीं रहेगी, ये वाली फ्लोर भी नहीं रहेगी, ये चौथी फ्लोर से सारे फ्लोर रहेंगे। z में हमें 5 ही फ्लोर चाहिए, तो फिर z में ये 6 नंबर का फ्लोर तो नहीं रहेगा, इसको काट दो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो x में 6 फ्लोर हैं, y में 4 फ्लोर और z में 5 फ्लोर है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि n हमारा 3rd फ्लोर पे आएगा। तो n के लिए तो हमें बिल्डिंग x ही मिली हुई है, तो बिल्डिंग x में ही 3rd फ्लोर पे n आएगा। n को यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं।
एन हमारा एल के वेस्ट में आने वाला है, तो एल के लिए या तो ये वाली प्लेस या तो ये वाली प्लेस बनती है, ठीक है। ए हमारा सबसे ऊपर आने वाला है सभी बिल्डिंग में, तो सभी बिल्डिंग में सबसे ऊपर हमारा फ्लोर नंबर 6 है जो कि एक्स में है, तो ए हमारा इसी जगह पर आएगा। क्लियर है ये चीज़, इसको भी नोट डाउन कर लिया, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखो एन के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाला पर्सन बी के इमीडिएट लेफ्ट में होना है, तो एन के ठीक नीचे अगर इस पर्सन को हम मानते हैं तो बी को हमें यहाँ पर लेना होगा, अगर बी को हम यहाँ लेते हैं तो उससे 2 छोड़ के एम को लेना होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 छोड़ के ऊपर में प्लेस नहीं है और नीचे में भी प्लेस नहीं है। तो अब अगर एन के ऊपर वाले पर्सन को लेते हैं तो एन के ऊपर वाले पर्सन तो वो बी के लेफ्ट में जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पर आएगा, तो अगर बी को हम यहाँ लेते हैं तो 1 2 छोड़कर एम को ले सकते हैं, मतलब कन्फर्म है बी हमारा इसी प्लेस पर आएगा और एम हमारा इसी प्लेस पर आएगा। तो ये वाली भी हमने नोट कर ली, ये वाली भी हमने नोट कर ली, ठीक है। चलिए एम हमारा आई के इमीडिएट वेस्ट में आने वाला है, मतलब आई के लिए यही प्लेस बनती है, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखो ई के इमीडिएट राइट में के को आना है, और ये दोनों हमारे सेम फ्लोर पर भी होने हैं, तो ई के इमीडिएट राइट में के मतलब लगातार 2 प्लेस हमें चाहिए सेम फ्लोर पे, तो वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं है लगातार में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेस पर तो एल आएगा, ठीक है। तो देखो ई और के लिए हमें बस यही प्लेस बन रही है, या तो ई और के यहाँ पर आ जाएंगे या तो ई और के यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमें ई और के लिए बन रही है। तो हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। चलिए ये हम लोग यहाँ पर भी एक कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो भी चीज़ें इसमें इस नोट है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसमें हमें 2 फ्लोर काटने हैं और इसमें हमें 1 फ्लोर काटना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर थर्ड में एन आ गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर एम और यहाँ पर आई, यहाँ पर एल की पॉसिबिलिटी, यहाँ भी एल की पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए सभी चीज़ें हो गई, तो ई और के लिए हमें 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, या तो ई और के यहाँ पर आ जाएंगे या फिर ई और के यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए हो गया ये चीज़, इसको हम काट देते हैं। अब देखो अब हमें क्या बचा हुआ है कि डी और सी हमारे सेम बिल्डिंग में आएंगे, ठीक है, और डी हमारा ऑड नंबर के फ्लोर पे होगा। डी से रिलेटेड एक और कंडीशन थी कि डी हमारा ओ के ऊपर में ही कहीं पर जाएगा, तो डी को ऑड नंबर के फ्लोर पे आना है लेकिन ओ के ऊपर में जाना है, ठीक है। तो कौन सा प्लेस बन रहा है, या तो 5th पर जाएगा या तो 3 पर जाएगा, 1 पर तो डी आएगा नहीं, 1 पर अगर डी को लेंगे तो उससे नीचे ओ के लिए प्लेस नहीं बनती है, तो 5th पर या 3rd पे डी को जाना है। लेकिन डी से 2 छोड़ के हमें सी को भी लेना है, तो अगर डी को हम 3rd में लेंगे तो 1 2 के बाद सी के लिए प्लेस नहीं बचती है 6th में, और बाकी किसी में तो 6th फ्लोर है ही नहीं, ठीक है। मतलब कंफर्म है कि डी हमारा 5th फ्लोर पर ही जाएगा, तो डी हमारा 5th फ्लोर पर जाएगा, उससे 2 छोड़ के सी को आना है लेकिन सेम बिल्डिंग में भी आना है, तो अगर डी को हम यहाँ लेंगे तो 1 2 छोड़ के सी यहाँ नहीं आ पाएगा, अगर डी को यहाँ लेंगे तो 1 2 छोड़ के सी यहाँ आ सकता है, मतलब कन्फर्म डी हमारा यहाँ पर आएगा, 1 2 छोड़कर सी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें देखो इसमें भी वही चीज़ है, डी हमारा 5th फ्लोर पर ही आएगा और डी से 1 2 छोड़कर सी हमारा यहाँ पर आ सकता है, अगर डी को इसमें हम 5th फ्लोर पर लेंगे तो 1 2 छोड़ के सी नहीं आएगा, मतलब डी यहाँ पर ही आएगा, 1 2 छोड़ के सी के लिए फिर यही एक प्लेस बनती है, तो इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है जी के वेस्ट में एफ को आना है और ये दोनों सेम फ्लोर पे होंगे, तो सेम फ्लोर पे 2 प्लेसेस हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिर्फ वेस्ट की बात की गई है, इमीडिएट की बात नहीं की गई है, तो कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, बीच में कोई पर्सन हो भी सकता है। तो देखो हमें लगातार 2 प्लेस सेम फ्लोर पे, यहाँ खाली नहीं है, यहाँ भी खाली नहीं है, यहाँ भी खाली नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक जगह पर एल को आना है, यहाँ पर एक खाली हो रही है, उसके ऊपर भी खाली नहीं है, मतलब यही एक प्लेस है, एफ और जी हमारे यहीं पर आएंगे, तो जी को हम यहाँ लेंगे और इसके वेस्ट में एफ को लेना है तो यहाँ पर लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें इस फ्लोर पे भी लगातार 2 प्लेस खाली नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, सिर्फ यही एक प्लेस बन रही है, तो जी के वेस्ट में एफ को आना है, मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी हमारा नोट डाउन हो गया है। अब देखो बी और जे डिफरेंट बिल्डिंग में आने हैं और जे से रिलेटेड यहाँ पर है कि जे और आई के एग्जैक्ट बिटवीन में एच को आना है, तो देखो आई तो हमारा पहले से नोट डाउन है, ठीक है,
और I और J के एग्जैक्ट बिटवीन में H को आना है। अब देखो यहाँ पर फ्लोर की बात की गई है कि J और H के बीच में जितने फ्लोर हैं, H और I के बीच में उतने ही फ्लोर होंगे। बिल्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं सभी के, क्लियर है ये चीज़। तो I तो हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। I के ऊपर में यहाँ पर कोई प्लेस खाली नहीं है। यहाँ पर देखो एक प्लेस तो खाली है, L किसी एक जगह पर ही आएगा, किसी दूसरे प्लेस पर तो H आ सकता है। मतलब अगर H को लेंगे तो I से एक छोड़ के H आ रहा है, तो H से फिर एक छोड़ के J आएगा। तो यहाँ पर एक छोड़ के J के लिए बस यही एक प्लेस बन रही है, और तो कोई प्लेस है ही नहीं, क्योंकि H के ठीक ऊपर वाले फ्लोर में भी सभी लोग पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर J के लिए यही प्लेस बन रही है। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि J यहीं पर आएगा, और H या तो यहाँ पर आ सकता है या तो यहाँ पर आ सकता है। इन्हीं दोनों प्लेस में से कहीं पर H आएगा, क्योंकि बिल्डिंग हमें कंफर्म नहीं है। क्लियर है ये चीज़। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। आई हमारा यहाँ पर है, तो आई के ठीक ऊपर में सभी पर्सन्स बैठे हुए हैं। इसके ऊपर में यहाँ पर किसी एक प्लेस पर एल आएगा, तो एच आ सकता है। ठीक है, एच यहाँ पर आ सकता है, और एच और आई के बीच में एक पर फ्लोर है, तो एच और जे के बीच में भी एक फ्लोर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देख लो, जे के लिए सिर्फ यही एक प्लेस बन रही है, और तो कहीं बन ही नहीं रही है, तो जे हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। अब देखो एच या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि एच के लिए बिल्डिंग कन्फर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लो, यहाँ पर इस फ्लोर पर एच और एल आ रहे हैं, यहाँ भी एच और एल आ रहा है, तो बस एक यही प्लेस बच रही है। तो यहाँ पर ओ के लिए ही प्लेस है, ओ हमने अभी तक नोट नहीं किया है, तो ओ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ भी इस जगह पर एच और एल आ रहे हैं, इस जगह पर एच और एल आ रहे हैं, तो एक यही प्लेस है, तो ओ हमारा यहीं पर आएगा। ओ से रिलेटेड एक कंडीशन भी थी, देखो यहाँ पर ओ के बारे में बोला गया था कि ओ के ऊपर में डी को होना है, और ये डी और ओ दोनों सेम बिल्डिंग में होंगे। ठीक है, डी और ओ दोनों सेम बिल्डिंग में होंगे। तो देखो यहाँ पर ओ के ऊपर में डी तो है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट बिल्डिंग में है, सेम बिल्डिंग में नहीं है। मतलब ये कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है ओ के ऊपर में तो डी है, और ओ और डी दोनों बिल्डिंग एक्स में आ रहे हैं, मतलब सेम बिल्डिंग में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो देखो कोई कंडीशन छूटा भी है क्या, एक बार देख लेते हैं। ये हमने नोट डाउन कर लिया, ये भी हो गया। अब सारे कंडीशंस, ये बी और जे डिफरेंट बिल्डिंग में, तो हाँ बी और जे डिफरेंट बिल्डिंग में भी है, ये भी हो चुका है। एच और एल भी डिफरेंट बिल्डिंग में, तो एच और एल की तो पोजीशन अभी कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ पर एच होता है तो एल यहाँ पर हो जाएगा, अगर एच यहाँ पर होता है तो एल यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है, देखो सारे कंडीशंस हमने नोट डाउन कर लिए हैं, और ये पजल में हमें बस एच और एल की पोजीशन अभी बची हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि एच और एल की पोजीशन हमें इधर और में ही मिलेगी। क्लियर है ये चीज़, एच और एल इधर और में आएंगे। तो ये पजल अब हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दें दोस्तों। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।